आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपका मेजबान किफायतुल्लाह सईद। नाजरीन, जिस तरह पार्लिमानी इंतखाबात पूरे हिंदुस्तान में हुए और नताइज जो है 543 सीटों पर जो है लगभग आ रहे हैं, वहीं पर जम्मू कश्मीर की बात अगर मैं करूं तो जम्मू कश्मीर में भी जो है 5 सीटें पार्लिमानी इंतखाबात की थी, उनके भी जो है नताइज आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफी जो है मौजूद है इस वक्त बातचीत करने के लिए। फरीद अहमद नायक साहब, उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ अपडेट इस वक्त जो है चल रहे हैं, आखिरकार कितने रुझान जो है अभी तक हमें देखने को मिले, कौन कौन सी सीट पर जो है जीत अभी तक हासिल हुई। फरीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाइव में जुड़ने के लिए। क्या कुछ अपडेट ताजा तरीन है इस वक्त? फरीद साहब, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही? शायद आपकी माइक म्यूट है। क्या हुआ? फरीद साहब, क्या आपकी मुझे सुन पा रहे? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल अभी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं कंटिन्यू करूं। जी जी, बताइए बताइए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका लाइव में लेने के लिए। जिस तरीके से आपने कहा कि इस वक्त जो है गहमा-गहमी एक छाई हुई है। हालांकि गहमा-गहमी अब नहीं है, अब बहुत सारा जो है क्लियर भी हो चुका है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अभी आना मंजर आम पर बाकी हैं। जी तो फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ की जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर 5 निशस्तें थी और लद्दाख में एक। फिलहाल शुरुआत करेंगे अनंतनाग रजौरी से। तो जी अनंतनाग रजौरी से मियां अल्ताफ साहब जो है लीड बनाए हुए हैं। हालांकि मैं ये आपको वाजे कर दूं कि जो लीड बनाए हुए हैं वो जीत ही चुके हैं और कुछ लोगों का ऐलान हो चुका बिल्कुल है, कुछ का ऐलान अभी होना बाकी है। लेकिन मैं फिलहाल कहूं तो यहाँ पर मियां अल्ताफ साहब जो है वो जीत चुके हैं लगभग। बिल्कुल। फरीद साहब, आपकी आवाज फिर से जो है चली गई है। वीडियो को ज्यादा, लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे साथ सीनियर सहाफी फरीद अहमद नायक साहब जो हैं जुड़े हुए हैं। इनकी आवाज फिर से चली गई है, टेक्निकल फॉल्ट बार बार आ रहा है। तो फरीद साहब, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, किस तरह का इलेक्शन जो है ये रहा, किस तरह की गहमा गहमी रही? क्योंकि काफी लोगों का ये भी कहना था जो अनंतनाग सीट है, अनंतनाग सीट को कहीं ना कहीं जो है महबूबा मुफ्ती जो है बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाली है। तो किस तरह का इलेक्शन जो है अनंतनाग में रहा? देखिए, अनंतनाग के हर जगह इलेक्शन जो है काफी बेहतरीन रहा। और देखा जाए तो हर किसी को अपनी अपनी जगह पर शक होता है, क्योंकि हर कोई मेहनत करता है, हर किसी को अंदाजा होता है जीत का। लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके बीच जो है कांटे की टक्कर होती है, जैसा कि आपको भी पता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, वहां से हर चीज वाजे होती है कि लोगों का रुझान किस तरफ था और किस उम्मीदवार को वो चाहते थे कि वो जीत हासिल करके मंजर आम पर आए। तो ये कुछ अनंतनाग राजौरी सीट का हाल रहा। और वहीं पर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में जुगल किशोर जी हैं, वो आगे रहे और आगे हैं, आप सभी को पता है। हालांकि यहाँ पर भी बताया जा रहा था कि कांग्रेस और भाजपा के दरमियान जो है काफी टक्कर रहने वाली है। लेकिन जी आखिरी वक्त आते आते जो है काउंटिंग जो है जब इख्तिताम तक पहुंची, या फिर इख्तितामी जो हमारे सामने आ रहे हैं नताइज, उसके मुताबिक साफ हो रहा है कि क्या जो है आवाम चाहती है। और यही जो है अंदाजा भी लगाया जा रहा था काफी वक्त से कि दो जो है यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट चुने जाएंगे और दो जी एनसी के होंगे, जबकि एक इंडिपेंडेंट बताया जा रहा था। और देखा जाए तो सेम वही होते हुए दिखा और वही हो रहा है। वहीं लद्दाख का जो है वहां पे बात अगर हम बारामूला की करें, जहां पर खुद फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है इलेक्शन लड़ रहे थे, और दूसरी जानिब जो है इंजीनियर रशीद साहब जो है इलेक्शन लड़ रहे थे, जो कि इस वक्त जेल में है। तो इंजीनियर रशीद साहब की तरफ से जो है बहुत ज्यादा जो है मार्जिन से जो है लगभग जीत हासिल हो रही है। बिल्कुल और खुद फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी जो है अपने ट्विटर हैंडल पर जो है इस चीज को एक्सेप्ट किया है और मुबारकबाद हम्म इंजीनियर रशीद को दी है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। और ये जिस तरीके से एक जीत जो है
दर्ज की गई है। ये हिस्टोरिक जीत है कहीं न कहीं, और जहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट के ज़रिए पहले ही बता दिया था, एक किस्म की हार वो एक्सेप्ट कर ली थी कि जो जी, हालाँकि हर कोई देखिए, जब भी आवाम कोई नतीजा सुनाती है तो उसका जो है एतराफ़ करना, उसकी इज़्ज़त करना हर किसी को चाहिए, और हर जी, हर लीडर जो है करता भी है। और इसी तरीके से उमर साहब ने भी ट्वीट किया था, और ट्वीट के ज़रिए ये बयान किया कि जो आवाम का जो रुझान रहा और आवाम का जो फैसला रहा, वो काबिल कबूल है। और कहीं न कहीं इंजीनियर रशीद साहब की झोली में जिस तरीके से सीट आई है, हालाँकि ये खुद जो है जेल में हैं, आपको पता है, आपने वाज़ेह भी कर दिया। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। इसके बावजूद जो है इस तरीके की जीत जो है ये मिली है, तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं खुशी बहुत इनके जो है दरमियान होगी, इसमें कोई शक नहीं है। वहीं आवाम का एक बहुत बड़ा फैसला रहा, तो आवाम जो फैसला करती है उसे मानना पड़ता है, और उसे मंज़र-ए-आम पर आना पड़ता है एक बार। फरीद साहब, अगर मैं बात करूँ उधमपुर, कठुआ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ को लेकर, तो क्या कुछ अपडेट है? जिस तरह से यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा रहा था पहले ही कि इस सीट को भी जो है बीजेपी अपनी झोली में ले जाएगी, मगर बहुत सारे लोगों का हुँ। ये भी कहना था कि कैंडिडेट जो है, एक तरफ से चौधरी लाल सिंह जो 2 बार जो है एमपी रह चुके हैं, और दूसरी तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो भी 2 बार एमपी रह चुके हैं। तो किस तरह का मुकाबला रहा, और क्या कुछ इस बारे में अपडेट है उधमपुर को लेकर? देखिए, डॉक्टर साहब जो है जिस तरीके से जीत हासिल कर चुके हैं, आपको मैं वाज़ेह कर दूँ, क्योंकि मैं अभी जो है रास्ते चल रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ मज़ीद अपडेट्स आए हों, और जी, मज़ीद जो है सिग्नल भी बार-बार जो है कम हो रहा है, बढ़ रहा है, हालाँकि मैं चल रहा हूँ, ऑन द वे हूँ कहीं पे। लेकिन जिस तरीके जी। से आपने कहा कि यहाँ पर उधमपुर की बात आपने की, तो टक्कर काफ़ी खतरनाक होने का जो है इम्कान था, और इतना मार्जिन से जो है भाजपा जीतेगी, शायद लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन वहीं पर लोग जिसे जिताना चाहते हैं, मैं बार-बार वही कहूँगा, वो जीत हासिल करके ही रहता है, और एक बहुत बड़ा मार्जिन जो है ये जो है हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में रहा। तो लोगों का क्लियर रहा कि जनाब भाजपा को एक बार फिर से यहाँ लाना चाहिए, और ऐसा ही तो हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी फ़रीद अहमद नायक साहब जुड़े हुए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इलेक्शन के रिलेटेड जो भी अपडेट होगी आपको देने की कोशिश करेंगे। फ़रीद साहब, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, थोड़ा बीच जी। में तो फ़रीद साहब, अगर आवाज़ बात कट हम भी करें बात हम करें श्रीनगर मेन सीट को लेकर, जिस तरह वहाँ पर सईद राउल्ला जो है एनसी के कैंडिडेट जो है सुबह से ही लीड बनाकर रखे थे। तो क्या कुछ श्रीनगर से जो है निकल कर आया है? जैसा कि आपने वाज़ेह कर दिया, आप बिल्कुल सही आपने फरमाया। सईद रऊल्लाह जो है वो वहाँ पे जीत हासिल कर चुके हैं, और वहीदुर रहमान पारा जो है, उनका नंबर दूसरा रहा। हालाँकि बहुत बेहतरीन टक्कर रही, काफ़ी जो है अच्छा मुकाबला रहा, लेकिन आखिर में जो है सीट चली गई, और कहीं न कहीं एग्ज़िट पोल भी इसी तरीके का था, और आखिरकार एग्ज़िट पोल जो है, यहाँ का लगभग सटीक निशाने पर बैठा। और वहीं लद्दाख की हम बात करें, वहाँ पे मैं कह रहा था कि इंडिपेंडेंट जो है, हालाँकि यहाँ से जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था, इंडिपेंडेंट का नहीं, वो भाजपा के हक में सीट बताई जा रही थी, और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कांग्रेस वहाँ पे बढ़त बनाकर जो है जीत हासिल कर सकती है, लेकिन आखिरकार जो है वहाँ से भी जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतकर सामने आया है। तो यहाँ पर प्रिंस साहब, जम्मू-कश्मीर, किस लद्दाख तरह की का हम जिस तरह जो है लद्दाख में जो है सोनम वांगचुक का कुछ टाइम से अनशन रहा, हंगर स्ट्राइक रही, तो उन्होंने जो है कांग्रेस को भी जो है नकार दिया और बीजेपी को भी नकार दिया। कितना उस अनशन से जो है कितना नुकसान दोनों पार्टियों को हुआ वहाँ पर? क्योंकि वहाँ पर जो है एक आज़ाद उम्मीदवार को जीत मिली। जी देखिए, जब भी कोई तहरीक चलती है, उसका असर माशरे में होता है, और माशरे में जब किसी चीज़ का असर हो तो वो दिखता भी है, उसका दिखना जो है वो तो एक हकीकत है, और वही वहाँ पर भी देखने को मिला, और एक तहरीक जो है कहीं न कहीं वो चली थी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि उस वजह से जो है ये तमाम चीज़ें हुई हैं, बल्कि लोग जो है बाशऊर हैं।
लोगों को पता है कि करना क्या है और किस तरीके से करना है। तो लोगों का जो भी रुझान रहता है, लोगों का जिस तरफ भी ज़ोर रहता है, जिस तरफ भी लोग जाना चाहते हैं, वो जाते हैं क्योंकि हर कोई बाशऊर है। आज का वो दौर नहीं है जहाँ पर किसी को ठगा जाता है, जहाँ पर किसी को जो है बहला-फुसला कर जो है वोट हासिल किया जाता है। अक्सरियत ऐसी है जो साहिब नज़र है, साहिब इल्म है और वो तमाम लोग जो है फैसला करते हैं। वो किसी के बहकावे में नहीं आते, वो किसी के जो है क्या कहते हैं उसमें धमकाने में नहीं जाते, वो किसी अनशन को या फिर किसी तहरीक को देखकर जो है उसके साथ नहीं चलते, बल्कि वो खुद तहकीक करते हैं और तहकीक करके जो चीज़ें मंज़र-ए-आम पर आती हैं, उसी के तहत जो है नताइज भी मंज़र-ए-आम पर आते हैं और नताइज सबके सामने हैं और कुछ ही देर में जो है पूरे मुल्क भर से जो है तमाम चीज़ें साफ हो जाएँगी। हालाँकि जो आप देख भी रहे हैं वही वो साफ-साफ जो है दिख रहा है और कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं जो मंज़र-ए-आम पर आने वाली हैं। फिलहाल मैं भी इजाज़त चाहूँगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे बिल्कुल लाइव फरीद लेने के साहब, लिए, हालाँकि आपका सिग्नल काफ़ी बहुत-बहुत आप जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती टाइम देने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप भी मसरूफ़ थे, आपका बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया और जैसे कि नाज़रीन आप तमाम नाज़रीन को पता ही है कि पार्लिमानी इंतखाबात जो है आज फाइनल हो चुके हैं और तमाम जो भी भारतवासी हैं उन्होंने अपना वोट देकर जो है अपना कैंडिडेट चुन लिया है और जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है 292 सीट जो है वो भाजपा के हक में जा रही है, वहीं पर जो है 132 सीट जो है 132 से 133 तक जो है कांग्रेस के हक में जा रही है, जबकि 18 सीट जो है वो अदर्स के हक में जा रही है। जैसा कि पहले से ही उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि इलेक्शन जो है बड़े लेवल का होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। इलेक्शन के अंदर ये भी जो है खास तौर पर ध्यान रखा गया था कि इस बार किसी भी किस्म की धांधली नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा ही हुआ। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी के मुकाबले में जो कैंडिडेट थे, उन्होंने भी जो है काफ़ी बढ़त सुबह बनाकर रखी थी और नरेंद्र मोदी जो है कुछ 100 वोट से पीछे चल रहे थे और बाद में जो है एटलीस्ट नरेंद्र मोदी जीत गए हैं। वहीं पर अगर बड़े चेहरे की बात मैं करूँ राहुल गांधी ने भी जो है अपनी जीत दर्ज कर दी है। राहुल गांधी भी जो है जीत चुके हैं। उन्हीं के साथ-साथ अगर मैं बात करूँ फाइनली जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर बारामूला सीट पर जो है 2 बड़े चेहरे थे। एक तरफ से जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चिराग हैं और वहीं पर दूसरी तरफ इंजीनियर रशीद जिनका कोई दूर-दूर तक ये मतलब कबूल ही नहीं करता था, एक्सेप्ट नहीं करता था कि ये जीतेंगे। उन्होंने भी जो है जीत यहाँ पर दर्ज कर ली है और बहुत बड़े मार्जिन से और खुद फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ अनंतनाग सीट की, तो अनंतनाग सीट से जो है पहले ही लग रहा था मियाँ अल्ताफ जो है लारवी जो है अपनी जीत हासिल करेंगे। क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले अनंतनाग गया हुआ था और अनंतनाग में मैंने उनका हजूम देखा था, तो उसी टाइम लग रहा था क्योंकि जिस तरह लोग उनके साथ जोक थे, तो साफ तौर पर ये ज़ाहिर होता है कि अनंतनाग सीट भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में जो है चली गई। अगर मैं श्रीनगर की मैं बात करूँ, तो मैं श्रीनगर जो है सईद राउल्लाह उन्होंने भी जो है जीत वहाँ पर हासिल की। अगर बात करूँ अगर मैं बात करूँ अल्ताफ बुखारी की तो जो बीजेपी दावा कर रही थी कश्मीर से जो है अल्ताफ बुखारी जो है सीट जीतेंगे तो दूर-दूर तक अल्ताफ बुखारी को जो है कहीं देखा नहीं गया, सज्जाद गनी लोन को कहीं देखा नहीं गया। इससे ये भी साफ तौर पर पता चलता है कि कुछ पार्टीज़ को जो है श्रीनगर में जो है नकार दिया गया है। अगर मैं बात करूँ जम्मू की तो जम्मू में जो है बीजेपी जो है जीत हासिल कर चुकी है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ रमन बल्ला कांग्रेस के बहुत ही तगड़े कैंडिडेट थे। उन्होंने जो है वो हार चुके हैं जम्मू से। अगर बात करूँ ज उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी है लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है 2 कैंडिडेट बड़े थे और दोनों कैंडिडेट में कहीं न कहीं बहुत बड़ी फाइट रही और लगभग 1 लाख से ज़ायद वोट से जो है अभी भी लीड जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। या आप मेरे पीछे रिज़ल्ट देख सकते हैं। अभी भी आप रिजल्ट जो है देख रहे हैं, अभी भी जो है कांग्रेस 234 सीट पर पहुँच चुकी है। कांग्रेस 234 सीट पर पहुँच चुकी है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ बीजेपी जो है नीचे के लिए आ रही है, इसका ग्राफ नीचे के लिए आ रहा है, 291 जो है कांग्रेस का ग्राफ आ रहा है, बीजेपी का ग्राफ आ रहा है और वहीं पर जो है नेशनल का ये आप देख सकते हैं एनडीए एनडीए 25 कांग्रेस 1 ये आप देख सकते हैं कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, जबकि कुछ टाइम पहले जो है 232 पर रुका हुआ था और अब जो है ऊपर के लिए चढ़ रहा है।
291 बीजेपी और अदर जो है 18 पर अपनी बढ़त बनाकर रखी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी जो है 60 सीटें नीचे उतर सकते हैं, क्योंकि 60 सीटों का रुझान अभी आना बाकी है, जो कि बीजेपी के हक में है, जो लीड बीजेपी कर रही है। अभी भी जो है 115 सीटों पर जो है अभी भी लीड चल ही रही है। 115 सीट पर प्लस ही 115 प्लस सीट पर लीड कांग्रेस की चल रही है। ये आप देख सकते हैं फाइनल रुझान बहुत कम सीटों का अभी तक आ चुका है। तो आपको क्या लगता है कि कौन-सी पार्टी जो है यहाँ पर आज जीत हासिल करेगी? ये ज़रूर आप बताइएगा। ये आप देख सकते हैं 234 और 291, 234 और 291 पहले जो है कांग्रेस नीचे थी, 232 पर थी और 94 पे 293 पे जो है बीजेपी थी, एनडीए थी, और अब जो है नीचे के लिए जो है इनका ग्राफ जो है नीचे उतर रहा है। राहुल गांधी ने जो है अपनी सीट हासिल कर ली है। तो चलिए नाज़रीन, आप तमाम नाज़रीन का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको जो है लाइव अपडेट देते रहेंगे और शाम को जो है एक बहुत बड़ा मेगा लाइव होगा, जिसमें आपको बहुत सारे लोगों से बातचीत कराएँगे, और जिस तरह की अपडेट्स आ रही है, बीजेपी इस वक़्त जो है जश्न मना रही है। वहीं पर अगर बात मैं करूँ कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी जश्न मना रही है, और साथ-साथ में जो है योगी आदित्यनाथ ने कल एक बहुत बड़ा समारोह दिल्ली अपने ऑफ़िस में रखा हुआ है, अपने रेज़िडेंशियल पे रखा हुआ है, जिसमें जो है बातचीत अपने लोगों से की जाएगी। ख़ास बातचीत यहाँ पर ये है कि अयोध्या, जिस पे राम मंदिर पे वोट लिए गए थे, राम मंदिर पर सियासत की गई थी, जिसमें बताया गया था जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएँगे। मगर जहाँ तक राम मंदिर की बात है, तो उस अयोध्या में जो है बिल्कुल बीजेपी को जो है नकार दिया है। ये आप साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख रहे हैं। बीजेपी को जो है अयोध्या में एक भी सीट नहीं दी गई है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी जो है बहुत ज़्यादा बीजेपी को जो है नकारा गया है। ये आप देख सकते हैं रुझान जो है लगातार आ रहे हैं। रुझान लगातार आ रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और शाम को जो है आपके साथ लाइव फिर से रूबरू होंगे। खुदा हाफ़िज़।